आपने कभी अपने दादा या पापा को नोटिस किया है कि वो कितने ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं, थकते ही नहीं है, इतना काम करते हैं दिन भर। दादा को देख लो, अपने पापा को देख लो, फैमिली के अंदर ओल्ड पर्सन को, अपनी मम्मी को देख लो, वो लोग थकते क्यों नहीं हैं। मम्मी आपकी दिन भर घर का काम करती है, पापा आपके बाहर काम कमाने के लिए जाते हैं, जॉब बिजनेस वटेवर वो करते होंगे। और आपके जितने भी घर में बड़े लोग हैं वो सारे थकते क्यों नहीं हैं। जैसे कि आज हम जेनजी हैं, हम इतने ज़्यादा जल्दी क्यों थक जाते हैं। हम खाना खाते ही लेट जाते हैं बेड पे, हमें हर चीज़ में ब्रेक चाहिए होता है। मतलब सो माय पॉइंट इज़ कि जो ओल्ड जनरेशन थी और जो यंग जनरेशन है, वाई मॉडर्न मैन इज़ गेटिंग वीकर डे बाय डे। जो आज के नए मर्द हैं, हम भी मर्द हैं अभी, जो नई पीढ़ी है वो वीकर वीकर क्यों होती जा रही है। जैसे पुरानी पीढ़ी कितनी स्ट्रोंगर थी, बट हमारी आज की पीढ़ी इतनी वीकर क्यों हो गई है, हम थक क्यों जाते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि पहले की पीढ़ी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों थी और आज की पीढ़ी यानी कि मॉडर्न मेंस जो हैं वो वीकर बाय वीकर क्यों होते जा रहे हैं। और भाई एक बात ध्यान रखना, अगर आप वीकर कैटेगरी में आओगे तो कोई भी लड़की आपको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि हर लड़की को एक ऐसा मैन चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। देखो, आज से 2 साल पहले मैं कुछ ऐसा हुआ करता था, बट अब मैं कुछ ऐसा हूँ। मैंने इन 2 साल के गैप में क्या करा ऐसा जिससे मैं इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आ गया। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ 5 पॉइंट शेयर करूँगा जिससे शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके। बिना किसी देरी के पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब आलसी टाइप का है। जैसे हमारे जो पहले के लोग हुआ करते थे, हमारे पापा, वो कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, कितना यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, घर का ये काम कर रहे हैं। मम्मियाँ हमारी कभी कहीं से पानी भर के ला रही हैं, कभी कहीं से क्या करके ला रही हैं, खेत में फसल काट रहे हैं, कितना काम करते थे मतलब पुराने हमारे दादा परदादा वगैरह। और हम लोग बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी कि मतलब आलसी लेज़ी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हम दिन भर इंडोर रहते हैं, घर के अंदर पड़े रहते हैं। और जो लोग जॉब करते हैं वो भी पता है 8-10 घंटे बैठे रहते हैं, भले ही वो उससे अर्न कर रहे हैं पैसे, बट वो एक लेज़ी चीज़ ही है। बैठे बैठे 8-10 घंटे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ की आदत ही नहीं हो रही, वो बैठे बैठे ही सारा काम कर रहे हैं। हम जैसे लोग, जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं घर पढ़ रहा हूँ, नेटफ्लिक्स इन्जॉय कर रहा हूँ, सीरीज़ देख रहा हूँ, इन्जॉयमेंट फुल लेजीनेस में पड़ा हूँ, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा। अब तो करता हूँ, मतलब पहले नहीं करता था। जो 2 साल पहले की फ़ोटो दिखाई उस टाइम कुछ नहीं करता था, दिन भर पड़ा रहता है, जंक कंज्यूम कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपको घुमा फिरा के बात कहूँगा कि ये कर लो वो कर लो। साफ सीधी बात, आपको अपनी लाइफ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी ही पड़ेगी। अब आप होम वर्कआउट करो, जिम करो, क्या या एटलीस्ट वॉकिंग करो। रनिंग वगैरह तो मत करना। रनिंग तो भाई मैंने ये वीडियो बना रखी है रनिंग वर्सेस वॉकिंग के ऊपर, वीडियो को देख लेना। तो एटलीस्ट आप वॉकिंग तो करो। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो स्टार्ट कम से कम वॉकिंग से स्टार्ट करो। धीरे धीरे होम वर्कआउट, जिम के लिए घर वाले अलाउ नहीं करते तो होम वर्कआउट करो, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। दिन भर पड़े मत रहो। दिन में अपने आप को 1 से 2 घंटा दो फिजिकल एक्टिविटी के लिए। उसमें आपका जो मन करे आप जाओ, पार्क में जाओ, वॉक करके आ जाओ, घूम के आ जाओ, बट कुछ ना कुछ फिजिकल काम करो। दिन भर पड़े मत रहो। ओके, अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, पुअर स्लीप एंड स्क्रीन एडिक्शन। तो इस पॉइंट से आप समझ चुके होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारी स्लीप बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है। हम रात को सोते नहीं, डूम स्क्रॉल करते रहते हैं। मतलब मैं तो सोता हूँ, बाकी मेरे को पता है कि आप लोग रात को डूम स्क्रॉल करते होगे, इंस्टा पे, यहाँ वहाँ रील्स पेलते हो, जो मर्जी आप कौन कंज्यूम करते होगे, गेम्स खेलते होगे, बट आप सोते नहीं रात को जब तक नींद ना आए। और आपको पता है हमारे फ़ोन से एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है जिससे हमें नींद भी नहीं आती। जब हम सोने के टाइम पे फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमको नींद ही नहीं आती। जो हमको नींद आ रही होती है हमारी, वो भी ख़त्म हो जाती है फ़ोन की वजह से। तो रात को भाई फ़ोन को अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप अपनी स्लीप को इग्नोर करोगे, हमारी बॉडी की जितनी भी ग्रोथ है वो हमारी स्लीप से ही होती है। आपको मैं अपने एक कज़न का एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक कज़न है, वो ना ऐसे ही है, पिछले 3-4 साल से ऐसे उसका लाइफस्टाइल है। मतलब रात को डूम स्क्रॉल कर रहा है, 2-3 बजे सो गया, सुबह 6 बजे उठ गया, स्कूल चला गया, 2-3 घंटे की नींद ली। भाई उसकी हाइट रह गई छोटा रह गया। वो सारे उसको बोना बोना बोल के चिढ़ाते हैं। उसकी बॉडी में ग्रोथ ही नहीं कर पाया। वो जिम जाता है, मसल गेन ही नहीं कर पाता, वो कुछ नहीं कर पाता। उसकी स्किन क्वालिटी ख़राब हो रही है। बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाता है अपने मुंह पे, बहुत ज़्यादा केयर करता है अपने फेस की, फिर भी उसकी स्किन क्वालिटी ख़राब हो रही है। उसकी हाइट छोटी रह गई, उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाई। बिकॉज जो हमारी बॉडी है वो स्लीप के अंदर ही ग्रो होती है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। जितनी मर्जी जिम कर लो, जितना मर्जी स्किन केयर कर लो, बट जब तक आप सोओगे ही नहीं, आप बॉडी ग्रो ही नहीं करेगी। अगर आप जिम करके आए और आप रात को अपनी बॉडी को स्लीप के थ्रू रेस्ट नहीं दे रहे तो आपके मसल ग्रो ही कैसे होंगे? ग्रो ही नहीं होंगे।
जितना मर्जी आप कैल्शियम कंज्यूम करो, जो मर्जी करो, कैल्शियम हमारी बोन्स में लगता है जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। ओके, तो अगर आप कैल्शियम अपने आप को दे रहे हो बट आप पूरी नींद नहीं ले रहे, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा उस कैल्शियम का जब आप नींद ही नहीं ले रहे हो। मेरा मेन पॉइंट ये है कि भाई आपको नींद लेनी है। अब नींद लेनी कितनी है, वो जितनी आपकी बॉडी को नीड है आपको उतनी ही नींद लेनी है। अब आप सोचो कि हमारी बॉडी को कितनी नीड है, तो मेरा कहने का ये मतलब है आपको बिना अलार्म के सोना है। आई नो कि आज के लाइफस्टाइल में हमारे बिना अलार्म के सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सुबह लोगों को जॉब, स्कूल, कॉलेजेस कहीं ना कहीं जाना होता है, तो भाई ट्राई करो कि एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की स्लीप तो लो। बट जिस दिन संडे वगैरह या ऑफ हो, आपका स्कूल, कॉलेज, जॉब जिसका भी ऑफ हो, उस दिन बिना अलार्म के सो। 11-12 जब नींद खुले तब उठो, पर ये नहीं कि रात को 2-3 बजे सो रहे हो। रात को अपना 10 to 11 PM पे बेड पे चले जाओ, बट फ़ोन यूज़ ना करो। भले ही आपको रात को 3 बजे तक नींद ना आए, पर फ़ोन यूज़ ना करो, पड़े रहो, और सुबह जब नींद खुले तब आराम से उठना। ये अपना एक बेसिक चीज़ रखो, बट एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की नींद तो पूरी करो ही करो। अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया स्लीप वाला, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 3 रहने वाला है। पॉइंट 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद, जो कि है इंडोर लाइफस्टाइल एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। जो कि आपको पता होगा कि हमारे 90% इंडियन पॉपुलेशन विटामिन डी के अंदर डेफिशिएंट है। इवन मैं भी विटामिन डी के अंदर डेफिशिएंट हूँ। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है? इवन आपको पता होगा विटामिन डी तो हमें धूप से भी मिल जाता है, बट हम वही तो है, हमारा इंडोर लाइफस्टाइल है। हम कोई जॉब पे जाता है वो इंडोर रहता है, स्कूल, कॉलेज, इंडोर लाइफस्टाइल, घर में पड़े हैं इंडोर लाइफस्टाइल। हम बाहर निकल ही नहीं रहे, धूप ही नहीं ले रहे। धूप में जाएंगे टैनिंग हो जाएगी। मैं तो काला हूँ इतना, देखो, मैं भी सोचता हूँ कि मेरे को टैनिंग हो जाएगी, ये वो। तो हमें बाहर धूप में निकलने से डर लगता है। निकलते हैं तो कवर अप करके निकलते हैं पूरा, तो हमारी बॉडी में धूप ही नहीं लगती, जिससे कि हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ऑब्वियस है कि अगर हम धूप में नहीं निकलेंगे तो होगी ही होगी। अब इसे पता कैसे करें कि हम विटामिन डी के अंदर डेफिशिएंट हैं? तो इसका एक ही चीज़ है जिससे आप पता लगा सकते हैं, वो है ब्लड टेस्ट। आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। भाई मैंने अभी तक अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। वो क्यों नहीं करवाया? उसका रीज़न ये है कि भाई ब्लड टेस्ट होता है बहुत महंगा। अराउंड फुल बॉडी ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें आपको टेस्टोस्टेरोन, ऑल विटामिन, मिनरल्स की पूरी लिस्ट आ जाती है कि किसमें आपकी बॉडी डेफिशिएंट है, किसमें नहीं है, हर चीज़ दिखती है। वो अराउंड 3 से 3,500 रुपये का पूरा टेस्ट होता है, जो कि भाई मैं तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि पहले टेस्ट करवाऊँ, फिर इसके अंदर मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी उसको सप्लीमेंट भी करूँ। भाई मैं अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई ज़रूर से ज़रूर इसको कराओ। बट अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, बिना सोचे समझे विटामिन डी की टैबलेट मत लो। आई नो कि मैं डेफिशिएंट हूँ विटामिन डी के अंदर, क्या पता आप भी हो, बट यार हम भी पूरा श्योर नहीं है। अगर हम टैबलेट्स ले रहे हैं विटामिन डी की, कि हमें लगता है कि 90% तो है डेफिशिएंट इंडियंस, हम भी होंगे, और बाय चांस अगर हम ना हुए तो भाई वो हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं चीज़ें, क्योंकि हम जिसमें डेफिशिएंट है ही नहीं उसकी हम टैबलेट्स पर टैबलेट्स ले ही जा रहे हैं। ब्लड टेस्ट पहले करवाओ, अगर उसमें डेफिशिएंट आओ उस चीज़ को सप्लीमेंट में करो। तो बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट की। तो ये फोर्थ पॉइंट है, ये पिछले 2-3 साल से ही फेस कर रहे हैं हम सारे जेंजीज, जो कि है कंफर्ट इज़ एवरीवेयर। जैसे कि ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, इंस्टामार्ट, वटेवर, बहुत सारी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कितनी सारी ऐप्स आ गई हैं ऑनलाइन जिससे हम ऑर्डर करते हैं। जैसे पहले मुझे 10 का चिप्स का पैकेट भी खाना होता था, दुकान से जाके ले आया करता था, घर के जो भी आसपास दुकान हो। बट अब अगर खाना होता है तो मैं ब्लिंकिट पे गया, एक चिप्स ऐड करा 10 रुपये का, उसमें लिखा आता है 100 रुपये के सामान के ऊपर फ्री डिलीवरी। मतलब अगर हम 10 का चिप्स लूँगा वो मेरे को 40 का पड़ेगा, 30 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज के। बट अगर मैं 100 रुपये का सामान लूँगा मुझे सारा सामान फ्री डिलीवरी का मिलेगा, मतलब तो कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अब मुझे सिर्फ 10 रुपये का चिप्स खाना है, मैं फ्री डिलीवरी के लिए पूरा 100 रुपये का सामान ऐड करता हूँ कि भाई डिलीवरी फ्री हो जाए। तो भाई ये सब हमारा पागल बनाने की ऐप्स हैं, स्कैम करने की ऐप्स हैं, जिससे कि हम फ्री डिलीवरी के चक्कर में ज़्यादा सामान भी खरीद लेते हैं, और भाई हम घर पड़े भी रहते हैं, बाहर भी नहीं निकलते। तो भाई ट्राई करो जितना हो सके इस ऐप्स को कम यूज़ करो। अगर हाँ कुछ चीज़ें आपको ऑफलाइन नहीं मिलती या ऑफलाइन महंगी मिलती हैं, ऑनलाइन सस्ती मिल रही है, तो आप बाय कर सकते हो। बट अगर कोई चीज़ आपके दुकान के बाहर ही मिल रही है, उसको आप ऑनलाइन ऐड करके मंगा रहे हो, और आपको चीज़ खाली एक चाहिए बट आप फ्री डिलीवरी के लिए और चीज़ें ऐड कर रहे हो कि भाई सामान आ जाएगा, तो भाई उसमें आपका ही पागल बन रहा है और आप लेज़ी भी बनते जा रहे हो। इन ऐप्स को जितना हो सके इनको कम यूज़ करो। तो भाई यही थे वो कुछ पॉइंट्स। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ मत करना, क्योंकि ये बकवास वीडियो थी आथू।